नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल ओपल टाइल्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में which help us to go ahead. Like after 12 some competitive exam are held, like जिसको कंडक्ट करते हैं NTA. सो ये सब के बारे में डिस्कशन करने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर सच वीडियोस। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, कैसा ये सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, क्या इसका डिफ़िकल्टी लेवल होता है ये सब एग्ज़ाम का। सो चलिए शुरू करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम इंडिया का कंडक्ट होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक नीट एंड जेई CUET ये सब कंडक्ट करता है, और अब NCT भी कंडक्ट करने लगा है। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं नीट, नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो और इस एग्ज़ाम को अब बाकी है सिर्फ और सिर्फ 20 डेज। तो जो 12 पास है, जो ड्रॉपर है, तो वो अच्छे से जानते हैं, पर थोड़े 12 पास स्टूडेंट है जो इसके बारे में अच्छे से उनको पता नहीं है, तो उन्हें थोड़ा गाइड करते हैं। तो ये तो फॉर्म फिलअप तो इसका ख़त्म हो गया है, मार्क अगर मिस्टेक होगा तो करेक्शन विंडो भी ख़त्म हो गया है, और अब 20 डेज़ है एग्ज़ाम को, कैसे सब करें। तो सेंटर इंटीमेशन स्लिप भी आ जाएगा कुछ दिनों के बाद। ये एग्ज़ाम बेसिकली ऑफलाइन या फिर बोलते हैं जो पेन एंड पेपर मोड में होता है, और इसमें OMR भी होता है। चलो ये सब बारे में हम डिस्कस करते हैं आगे। सो हाउ टू प्रिपेयर फॉर नीट एंड व्हाट इज़ नीट, नीट एग्जामिनेशन क्या है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो पहले नीट एग्ज़ाम को देने से पहले उसमें जो सब्जेक्ट टेस्ट वो होता है वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी में बोथ बॉटनी एंड जूलॉजी आता है। सो इस हम एग्ज़ाम देने से पहले फर्स्ट हम एग्ज़ाम को समझेंगे क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है। तो बेसिकली टोटल क्वेश्चन 180 होता है और उसका मार्क 720 होता है। एक सही करने पे 4 मार्क आता है, और यहाँ पे -1 भी होता है अगर आप एक गलती करते हैं, मतलब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। सो प्लीज़ अवेयर, और जितना ही आता है उतना ही करिए, कोई गेस वेस तुक्का उक्का ना लगाए। तो फिजिक्स में आता है 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन, बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन, मतलब बॉटनी आता है 45 एंड जूलॉजी आता है 45। सो बायोलॉजी कैरीज द मोस्ट वेट, बायोलॉजी ही आपका बहुत टफ है, और सो प्रियोराइटाइज इट। ओके, तो बायोलॉजी अगर आप सिर्फ पढ़ देते हैं तो टोटल है उसका 720 मार्क। एक 4 मार्क का है अगर, तो यहाँ पे 45 90 + 90 टोटल 180 क्वेश्चन है, जिसका मार्क है 720, और जिससे 360 होता है बायो का। तो अगर आप बायो ही अच्छे से कर लीजिए तो यहाँ पे आप 320 to 330 आप आराम से रख सकते हैं, और बाकी यहाँ 100 120 दोनों फिजिक्स और केमिस्ट्री में आ जाएंगे अगर, तो आपका 420-30 तो हो जाएगा। तो शेड्यूल कास्ट और ट्राइबल कास्ट में तो इतना मार्क आ जाता है कट ऑफ, और जो जनरल बच्चे हैं उनका सेमी गवर्नमेंट हो जाने का चांस रहता है। तो फिर इससे हम आगे जाएंगे। तो नीट एग्ज़ाम के लिए हमें फर्स्ट एक स्टडी प्लान बनाना चाहिए। तो अब तो सिर्फ 20 डेज है एग्ज़ाम को, तो अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो 20 डेज है सिर्फ एग्ज़ाम को, सो रिवाइज कीजिए और रूटीन प्लान कीजिए, रूटीन के अनुसार पढ़िए, और 2 to 3 आवर्स बायोलॉजी पढ़िए, कहीं ना बायोलॉजी ही 360 मार्क का है, तो बायोलॉजी को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करने चाहिए। एंड नेक्स्ट है केमिस्ट्री, जो 2 आवर्स रोज़ पढ़िए, और 2 आवर्स फिजिक्स। सो केमिस्ट्री में क्या होता है, वो 180 मार्क का होता है, जहाँ पे केमिस्ट्री में आता है OC, IOC एंड PC। OC है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, IOC है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड PC है फिजिकल केमिस्ट्री।
तो ओसी और आईयूसी सिर्फ अगर आप पढ़ के जाएंगे, और पीसी आप थोड़ा मतलब टफ है 11th का, अगर वो भी आप स्किप करिए और ओसी आईयूसी सिर्फ अगर अच्छे से डेप्थ में पढ़ के जाएंगे तो आप आराम से 120 स्कोर कर सकते हैं। बिकॉज 60 होता है, तो यहाँ पे तो 120 आराम से आ जाएगा। तो 360 में अगर आप 320 और 330 स्कोर कर दीजिए, और यहाँ पे 110 से 120 अगर कर दीजिए तो यहाँ पे ही 450 आ जा रहा है। तो आप फिजिक्स में अगर 50 भी लाइए ना तो 500 तो आराम से हो जाएगा। और लास्ट ईयर तो कट ऑफ 520 से 530 के बीच में था ना, तो अगर आप कोई कैटेगरी कोटा है तो आराम से 500 में आप सिलेक्शन कर दीजिएगा, मतलब हो जाएगा आराम से। और जनरल वालों को सेमी गवर्नमेंट तो सीट मिल ही जाएगा। तो ये है, मतलब पढ़ने से पहले थोड़ा ये सब सोचना भी चाहिए, कुछ भी ओवर थिंकिंग नहीं है, ये सिर्फ एक प्लानिंग है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सब्जेक्ट वाइज जो टिप्स है हम वो भी देखेंगे। तो वहाँ पे एक लाइन हम छोड़ दें क्या, कि फॉलो एनसीईआरटी फर्स्ट। एनसीईआरटी हमारा बाइबल है, तो एनसीईआरटी नहीं स्किप करने। और बायो में तो एनसीईआरटी नेवर नेवर नेवर, बायो में प्रॉपर एनसीईआरटी पढ़ने का है। और केमिस्ट्री में फॉर आईयूसी एंड ओसी एनसीईआरटी फर्स्ट। और पीसी में आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका लाइक परफेक्ट बनोगे। सो रिवाइज वन टॉपिक द सेम डे यू स्टडीड। दिन के पहले से आप फर्स्ट डे में जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसको रिवाइज करने के लिए मत भूलिए। रिवाइज इज मस्ट। नेक्स्ट हम सब्जेक्ट वाइज टिप्स को जाएंगे, जो है बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए। बायोलॉजी के लिए आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़िए, लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड पढ़िए। अगर आपको रिवीजन करना है तो मस्ट एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, फ्लैश कार्ड देखिए आप डायग्राम के लिए। ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट किंगडम, जेनेटिक्स, दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। और एक है आपका इकोलॉजी, रिप्रोडक्शन, ये सब भाई मतलब क्वेश्चन आएगा ही आएगा इनके अंदर से भाई, पूरा श्योर है, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री ऑर्गेनिक आपको डेली पढ़ना है, डेली ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक डेली पढ़ने से ही आपका सिलेक्शन होगा, कंसिस्टेंट रहने से ही होगा। दिन में एक दिन 20 आवर्स पढ़ देंगे और फिर एक दिन 7 आवर पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा तो आप डेली 7 आवर पढ़िए ना। तो आप डेली केमिस्ट्री ऑर्गेनिक को प्रैक्टिस कीजिए। फिजिकल एंड न्यूमेरिकल मिस्ट्री, फिजिकल के लिए आप डेली 10 क्वेश्चन भी अगर प्रैक्टिस करेंगे पहले दिनों से तो बहुत ही फ़ायदा होगा। और फोकस केमिकल बॉन्डिंग, इक्विलिब्रियम, बायोमोलिकुल्स, मतलब ऑर्गेनिक आपको पूरा रट्टा मार देना है, इनऑर्गेनिक भी रट्टा मार देना है। ये सब इनऑर्गेनिक इन ऑर्गेनिक चैप्टर है, तो इससे ही मोस्ट ऑफ द पेपर आ जाएगा। फिजिकल में अगर थर्मोडाइनमिक्स, इक्विलिब्रियम थोड़ा लाइक टफ लग रहा है तो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि 20 डेज है और इसमें न्यू चैप्टर बिल्कुल भी मत पढ़िए। आप जो पढ़े हैं ऑलरेडी उसको ही रिवाइज कीजिए, रिवाइज मस्ट है। जितना नया पढ़ेंगे उतना डाउट होगा, वेरियस बुक पढ़ने से वेरियस डाउट होगा। एनसीईआरटी और रिवाइज द की पॉइंट इच। नेक्स्ट हम फिजिक्स में जाएंगे, तो फिजिक्स में है स्टार्ट अर्ली ऑन कॉन्सेप्ट एंड न्यूमेरिकल्स। छोट कॉन्सेप्ट जो है उसको पढ़िए, न्यूमेरिकल कीजिए, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स 12 का एंड 11 का। 12 का हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, एंड 11 का वो जो मैकेनिक्स पार्ट है लाइक यूनिट डायमेंशन, वेक्टर, ऑल दोज थिंग्स, काइनेमेटिक्स, दे आर मस्ट। और एक कीजिए है मॉडर्न फिजिक्स, 2-3 चैप्टर है, अच्छे से कीजिए, मस्त 80 मार्क्स आ जाएंगे। एंड रिविजन एंड प्रैक्टिस, जितना रिवाइज करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, PYQ इज़ मस्ट भाई। 38 ईयर्स आता है PYQ, मैं आपको यहाँ टेक कर दूँगी वो सब।
जो जो बुक्स चाहिए आपको नीट के लिए, मतलब मिनिमल बुक ही चाहिए, और जो जो इम्पोर्टेंट है लाइक PW का आता है 38 ईयर्स PYQ, वो सब मतलब मस्ट करना है। वो सब वही के लिए मॉक टेस्ट देना है, उसका मॉक टेस्ट भी आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो सब ट्राई कीजिए। रिव्यू मिस्टेक, एक मिस्टेक डायरी बनाइए, आपका जो लाइक आप जो एग्ज़ाम देते हैं उसको एनालिसिस कीजिए। ओके, लाइक एक्टिव बिकल कीजिए, स्पेस्ड रिपीटेशन कीजिए, 7-8 आवर्स स्लीप भी कीजिए। लाइक कि मुझे नहीं सोना है, मुझे पढ़ना है, ये सब नहीं, आराम से सोइए, हेल्दी डाइट लीजिए, खाइए, मस्त पढ़िए। ओके, लास्ट अब तो ये सब नहीं है हमारे बस में, लास्ट 2 वीक से लाइट रिविजन कीजिए एंड पास्ट पेपर कीजिए, एंजाइटी डिप्रेस्ड मत होइए। 5 mistakes you must avoid in your exam. Studying without a plan, मतलब आप आज NCERT कर लीजिए, फिर कल कुछ और ऑथर्स का कर दीजिए, ये सब, फिर नोट्स, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ NCERT एंड सेल्फ नोट्स, और ये सब प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से कीजिए। और स्किपिंग रिविजन एक मस्त, मतलब ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत। ये जो नीट एस्पिरेंट आई कैन से यू, इट इज़ अ लाइक, आप जितना भी पढ़िए 16-17 घंटा पढ़िए, अगर आप रिविजन स्किप कर रहे हैं तो कुछ फ़ायदा नहीं। रिविजन इज मस्ट भाई। एक चैप्टर को आप लाइक 9 बार आपको रिवाइज करना होता है, 9 बार। तो टू मच सोशल मीडिया से दूर रहिए, सोशल मीडिया से जितना दूर हो सकेंगे हो जाओ भाई। लाइक एग्जाम अगर रिजल्ट के दिन ना सब कॉल कीजिएगा कि आज क्या हुआ, क्या रिजल्ट आया, क्या रिजल्ट, बता देना भाई, एम्स फोड़े हैं। तो इग्नोरिंग वीक सब्जेक्ट को मत इग्नोर कीजिए। आप सोच रहे हैं ये नहीं हो रहा है, ये छोड़ देंगे, नहीं, हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, हम पढ़ेंगे, थोड़ा जितना भी हो सकेंगे उतना पढ़ेंगे, और प्रॉपर स्लीप लीजिए, ये तो मैं पहले से ही बता रखी हूँ। सो ये रहा आज का प्लान। एंड अगर आपको कुछ हाई वेटेज चैप्टर चाहिए नीट के लिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको दे दूँगी हाई वेटेज चैप्टर सारे, CB फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, और बुक्स मैं यहाँ पे टेक कर दूँगी जो मैं वीडियो में बताई। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड नाउ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट कीजिएगा आपको कितना अच्छा लगा आज का नीट के बेसिस में वीडियो। अगर इस तरह की वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बोलना, मैं क्यूटीज में हमेशा आपके लिए हाजिर रहूँगी। तो चलिए, थैंक यू, बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव।